आत्मा की परमात्मा से। जैसे हम शरीर का शरीर से वैवाहिक बंधन में उनको जोड़ते हैं, इसी प्रकार से आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, उसका भी समय यही है। जैसे हम शादी ब्याह के समय में ही शादी ब्याह करते हैं, इसी प्रकार इस मनुष्य शरीर में इस आत्मा का परमात्मा से ब्याह करना है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान ऐसे विषय में वो हमें क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम उस पर चर्चा करेंगे। फिर यहाँ उत्सव होगा, क्योंकि हर कोई कार्य में उत्सव करना जरूरी है। ये तो शादी का कार्य है, ये तो बड़ा खुशी का प्रसंग है, तो उत्सव भी होगा। वाणी के साथ में फेरे भी लगेंगे। वहाँ पे वो आए, वो वैदिक मत से, हमारे परंपरा से हमने शादी ब्याह करी। अभी हमको वाणी जी महाराज के साथ में भी 7 फेरा लगवाना है और उत्सव करना है। नहीं रे सो लगन दूजो कोय, नहीं रे सो लगन दूजो कोय, लक 84 और न सावा, लक 84 और न सावा, जामे ब्यावन होय, जामे ब्यावन होय, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय। महाराज फरमाते हैं, ऐसा लगन और कहीं नहीं है। ये लगन तो हम देखते हैं हर घर में, हर परिवार में होता आया है। हर परिवार में लड़की है, लड़का है, जब शादी ब्याह के उम्र में वो आते हैं तब तो ब्याह करते ही है। मगर ये भीतर का ब्याह ये बिरला कोई कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है। सब भक्ति कर नहीं सकते। नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय। किसकी लगन? लगन यानी ब्याह, आत्मा का परमात्मा से ब्याह करना, यानी आत्मा को परमात्मा में मिलाना। ये भीतर में ही उसका ब्याह होता है। अब ये ब्याह करने का समय और 84 लाख योनि में नहीं है। ये अभी इसी मनुष्य शरीर में आत्मा का परमात्मा से ब्याह कर सकते हैं। नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, लक 84 और न सावा। सावा कहते हैं मुहूर्त को। हम देखते हैं ना, मुहूर्त देखते हैं, समय देखते हैं, दिन निकालते हैं ब्राह्मण के पास जाके, फिर वो हमको निकाल देता है मुहूर्त। और उसी मुहूर्त पे हम शादी ब्याह करते हैं। तो यहाँ मुहूर्त कौन सा है? तो ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये मुहूर्त है। ये मनुष्य शरीर में आप भक्ति करके परमात्मा को पा सकते हो, परमात्मा में मिल सकते हो। ऐसा और बाकी 84 लाख योनि में ये समय नहीं है। अभी अगर इस पे हमने विचार नहीं किया तो मृत्यु तो सबकी होनी है, सभी को यहाँ से जाना है। और जाने के बाद हम किस योनि में जाएंगे, किस शरीर में हम जाएंगे, ये हमें पता नहीं। और बाकी हर एक शरीर में दुख ही दुख है, उस शरीर से भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करनी है तो अभी ये अवसर है मनुष्य शरीर से
कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विवेक है, हम बुद्धिमान हैं, हम इसका विचार कर सकते हैं, हम चाहे तो परमात्मा को पा सकते हैं। पार ब्रह्म सो भेजिया हो, वेद निरालो संभाय, राम राम वेद निरालो संभाय, दियो परणो ब्रह्म सुन में, दियो परणो ब्रह्म सुन में, भगत टलियो जाय, भगत टलियो जाय, नहीं रे सो लगन दूजो कोय, पार ब्रह्म सु भेजिया हो। हम कहाँ से आए, हम कौन हैं, हम इस संसार में क्यों आए हैं। हमारा सबका जन्म तो माता पिता से ही होता है, मगर हमारी आत्मा पार ब्रह्म से आई है, वो परम पिता से आई है। आत्मा का पिता परमात्मा। शरीर का जन्म माता पिता से जरूर हुआ है, मगर शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा परमात्मा से आई है। सभी का जन्म परमात्मा से हुआ है, भगवान ने किया है, भगवान ने सारी सृष्टि पैदा करी है। मगर हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का इस शरीर में ऐसा महत्व है कि हम चाहे तो जहाँ से हम आए वहाँ जा सकते हैं। हम आए परमात्मा से तो परमात्मा से वापस पा सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में वो गुण है। भेद निरालो समाय, धियो परणो ब्रह्म सुन्न में, धियो नाम कन्या बेटी। जैसा इस बेटी का ब्याह हुआ है, इसके माता पिता ने इसका ब्याह किया है अपने राम से, इसी प्रकार हमारे अंदर भी हमारी आत्मा रूपी कन्या यहाँ बैठी है और उसका ब्याह हमें करना है, यानी भक्ति करनी है। अब उसका पति है परमात्मा। अब आत्मा का परमात्मा से ब्याह करने का एक समय है। अब ये समय गंवाओ मत, अब इसको टालो मत। ये कोई साधु के पास एक छोटा सा आश्रम था। अब साधु तो भिक्षा मांगकर भोजन प्रसाद करता था। अब कुछ भोजन बचता था तो वहाँ एक कुतिया थी, पाली हुई तो नहीं थी, मगर वहाँ साधु के आश्रम में आके बैठ जाती थी। तो वो साधु उसको बचा हुआ भोजन जो भिक्षा में लाता था वो डाल देता था। अब रोज भोजन मिलने के लालच में वो कुतिया वहीं साधु के आश्रम में रहने लगी। अब एक दिन उस साधु ने देखा कि कुछ बाहर के कुत्ते आके कुतिया को डस रहे हैं, काट रहे, उससे झगड़ा कर रहे हैं। अब एक अकेली कुतिया दो चार कुत्तों से झगड़ा कैसे करेगी। तो साधु को यह सब देखकर दुख हुआ कि बेचारी एक कुत्ती अकेली इन 4-4, 5-5 कुत्तों से झगड़ा कर रही है और ये तो काट लेंगे, मार डालेंगे। तो उसको बना दिया गाय, कुत्ती को बना दिया गाय। अब गाय बनने से थोड़ी सुरक्षा मिलेगी। अब गाय बन के लोगों के खेत में वो चरने लगी, खाने लगी, तो लोग आके साधु को गाली देने लगे, तुम्हारी गाय को बांधते क्यों नहीं है, हमारा खेत खराब करती है। तो तरह तरह के वो
वाद विवाद लोगों से होने लगा। साधु को लगा तो ये तो और झंझट हो गई, तो उस गाय को बना दिया हाथी। हाथी इसलिए बनाया कि भाई हाथी बड़ी ताकतवर है और जंगल में जाके खा के आएगी और किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं रहेगी, कोई आके कहेगा नहीं। तो हथिनी बनने के बाद अब वो बगीचा में जाके फलों के पेड़ को नुकसान करने लगी और लोग आके कहने लगे कि ये तुम्हारी हाथी हमारे फल खाती है, हमारे पेड़ को गिराती है। फिर साधु को लगा तो इसको करे तो क्या करे, तो उसको एक सुंदर लड़की बना दिया। अब कुतिया थी, बहुत सुंदर लड़की बन गई। एक दिन साधु बाहर भिक्षा मांगने के लिए गया, वहाँ से राजा की सवारी जा रही थी। राजा ने देखा कि साधु के आश्रम में इतनी सुंदर लड़की कैसे, तो राजा उस लड़की को उठा के ले गया, उससे शादी कर ली, अपनी रानी बना दिया। अब रानी बनने के बाद एक दिन राजा ने देखा कि कोई आवाज उसके कान पे आ रही है। आवाज की तरफ ध्यान दिया तो वो रानी जो थी, जो दिया जल रहा था, वो दिए का तेल वो चाट रही थी। दिया था अपने खाने के तेल से। अब राजा है, घी का भी दिया लगा सकता है, तो ऐसे जीभ से वो तेल को चाट रही थी। राजा ने देखा ये रानी है, इसको कोई खाने पीने की कमी नहीं है, ये तेल को चाट क्यों रही है। तुरंत जाके साधु के पास गया, ये तुम्हारी लड़की को संभालो, ये रात में सबको सोने के बाद दिए का तेल चाटती है, वो भी खाती नहीं है। साधु ने कहा बरोबर है, ये तो कुतिया है, असल में ये तो लड़की नहीं है। मगर आप बिना सोचे समझे इसको उठा के ले गए। जब राजा ने वापस ला दिया तो उसको वापस कुतिया की कुतिया बना दिया। कहने का मतलब, आज हमने इस बारे में विचार नहीं किया, सोचा नहीं, तो ये समय चला जाएगा। तो आज इस आत्मा का परमात्मा से ब्याह करना है। इसके लिए आपको जागने की ज़रूरत है, त्यागने की ज़रूरत नहीं है। न घर छोड़ना पड़ता है, न संसार छोड़ना पड़ता है, न काम करना छोड़ना पड़ता है। केवल जागना है, जागरूक होना है, मन में विचार करना है कि हमको ये ज्ञान धारण करना है या नहीं करना है। मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होगा, हम बिल्ली, कुत्ती, गाय, बकरी बनेंगे, तब क्या हमारा हाल होगा, इसका विचार हमें आज करना है। सतगुरु हेलो पाड़ियो, सुन लीजो नर नार, राम राम सुन लीजो नर नार। अब के मोसर चूक गया रे, अब के मोसर चूक गया रे, कदे न परणे हार, कदे न परणे हार। नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय, नहीं रे ऐसो लगन दूजो को।
सदगुरु हेलो पाड़ियो, हेलो नाम पुकार, हेलो नाम आवाज। सत्संग में संत पुकार पुकार कर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब के मोसर चूक गया रे, ये समय अगर गया, समय, जवानी, माँ बाप, तीन बातें कभी नहीं वापस मिलती। माँ बाप है, एक बार गए, नहीं मिलते। जवानी एक बार गई, वापस नहीं आती। और ये समय एक बार गया, धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हम बड़े नहीं हो रहे, हम तो एक मृत्यु के तरफ आगे जा रहे हैं। तो अब के मोसर चूक गया रे, अभी इस शरीर से भक्ति नहीं करी, ये समय गवा दिया। कदे न परणे हार, कभी भी ब्याह नहीं कर सकते। आत्मा अपने पति से नहीं मिलेगी। जैसा हर एक बाप अपनी बेटी को घर में नहीं रखना चाहता है, इसी प्रकार हमें भी हमारी आत्मा रूपी कन्या को उसके पति से मिलाना चाहिए। जुग जुग रेसी कवारडो रे, पड़सी अगत के माय। राम राम पड़सी अगत के माय। ममता तृष्णा अंत सतासी, ममता तृष्णा अंत सतासी। त्रिपत हो सोनाय, त्रिपत हो सोनाय। नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय। जुग जुग रेसी कवार डोरे, कवार डो यानी कुंवारा। युगो युगों तक हमारी आत्मकन्या कुंवारी रहेगी अगर अभी हमने ध्यान नहीं दिया, अगर अभी हमने उसका शादी ब्याह नहीं किया। अब ये अंदर की शादी ब्याह के लिए कोई बाहर की ताम झाम की जरूरत नहीं, न मंडी देखना पड़ता है, न बैंड की जरूरत है, न कोई गहने की जरूरत है, न कोई रुपया पैसा खर्चा करने की जरूरत है। केवल सांसों सांस में राम नाम का प्रेम से सुमिरन करना है, बस इसी से आत्मा की परमात्मा से शादी हो जाएगी। अब भीतर की शादी में बाहर की शादी का कोई बाधा नहीं आएगी। बाहर का आपका व्यवहार जो क्या तू चलता रहेगा, सारी जिम्मेदारी निभाते हुए, सारे जगत के भौतिक सुख को लेते हुए भी आप भीतर के परम सुख को प्राप्त कर सकते हो। केवल इसके लिए आपकी इच्छा चाहिए। आप अगर मन में ऐसा सचमुच चाहते हो तो आप इस आत्म कन्या का ब्याह परमात्मा रूपी पति के साथ में कर सकते हो। अब यहाँ बाहर में ये कन्या के लिए वर का चुनाव करना, वर को पाना बड़ा कठिन है। अलग अलग लड़के आते हैं, कोई देखते हैं, कोई पसंद करते हैं, कोई पसंद नहीं करते हैं, कोई पसंद करने के बाद कुछ मांगते हैं वर पक्ष की तरफ से, हमको इतना लाख दो तब हम तुम्हारी लड़की की शादी करेंगे। तो बेचारा बेटी का बाप परेशान हो जाता है लड़की को बताते बताते, और वो लड़की भी परेशान होती है। यहाँ ऐसा मामला नहीं है, हमारे साहब का मुझे पता है, क्योंकि वो तो हर बात फोन पे बताती है। ये तो जो देना है वो दो, नहीं भी दिया तो मुझे लड़की करनी है। तो भीतर की कन्या का ब्याह करने के लिए पति को खोजने की आवश्यकता नहीं, सब आत्मा का पति परमात्मा एक ही है। और यहाँ की भीतर की शादी के लिए बाहर का इतना ताम झाम, इतना खर्चा पानी करने की जरूरत नहीं है। बस सांसों सांस में राम राम का सुमिरन करना है,
2-3 चीज़ों का परहेज है। मांस, मट्टी, अंडे, मछली ये नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, जुआ और झूठ नहीं बोलना है, और सांसों सांस में राम राम भजन करना है। इससे ही काम हो जाएगा। अगर आज हमने इसका विचार नहीं किया तो ये हमारी बेटी कुंवारी रहेगी। एक बाप अपने बेटी को कुंवारी रखना नहीं चाहता है, मगर हम अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच रहे। जुग जुग रेसी कुंवार डोरे पड़सी अगत के माए। युगों युगों तक ये आत्मा कन्या कुंवारी रहेगी और अगति में जाएगी, दुख में जाएगी। कभी बिल्ली बनेगी, कभी कुतिया बनेगी, कभी गाय बनेगी, कभी सुअर बनेंगे। 84 लाख प्रकार के योनि में इस जीवात्मा को जाना ही पड़ेगा अगर भजन भक्ति हम नहीं करते हैं तो। ममता तृष्णा अंत सतासी त्रिपत होसी नाय। अंत काल में जब मृत्यु आती है तो बड़ा भारी दुख होता है, सबको छोड़ के जाना पड़ता है। ममता आड़े आती है, घर बार धन पैसा रिश्ते नाते बेटा बेटी बहू सबको छोड़ के जाना पड़ता है। और ममता बड़ी दुखदाई है, बड़ा कष्ट होता है। शरीर में से जब प्राण निकलता है फिर भी कोई रोक नहीं सकते, जाना तो पड़ेगा। इसलिए जागना है तो आज जागो। एक व्यक्ति बड़ा गरीब था और राजा के पास गया कि महाराज मेरी कुछ मदद करिए। तो कहने लगा क्या चाहते हो? अब वो कहने लगा मैं तो खेती किसानी में काम करने वाला छोटा सा मजदूर हूँ, अगर देना है तो कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन मुझे दे दो, मैं खेती करूँगा और मेरा पेट भरूँगा। तो कितनी खेती चाहिए? जितनी आप दे सकते उतनी दे दो। अब राजा है, राजा को क्या कहूँ। ठीक है, उसने कहा कल सुबह 6 बजे यहाँ आओ और सूर्यास्त से सूर्य का अस्त होने तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितने दूर जा सकते हो उतने दूर तुम चलते जाओ या भागते जाओ, मगर याद रखो सूरज डूबने के पहले मेरे पास तुमको आना है। और जितनी देर तक तुम भागे, जितनी जगह तुम पहुँचे वो जगह तुम्हारी, मगर ध्यान रहे वापस तुमको सूर्यास्त के पहले आना है। इसने कहा पूरा दिन है मेरे पास, अब ज़मीन तो ज़्यादा लेनी है, तो जो भागा पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। देखा तो अब सूर्यास्त में तो थोड़ा टाइम है, अब वापस भी जाना है। दोपहर के 4 बज गए थे और 6 बजे तक तो सूर्यास्त होने वाला था। अब भागते भागते इतना थक गया, वापस राजा के पास जाने के लिए उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं बची। फिर भी कोशिश करी कि सूर्यास्त के पहले मैं राजा के पास पहुंच जाऊं और यहाँ तक की सारी ज़मीन अब कल से मेरी हो जाएगी, खाली मुझे वहाँ तक पहुँचना है। भागा, शरीर में कोई ताकत नहीं बची और भागते भागते गिर गया और वहीं मर गया। यही हमारा हाल है। हमको भी जीवन में कहाँ तक धन कमाना है, कहाँ तक काम धंधा करना है, इसकी हमें आज सोचने की ज़रूरत है। कितना पैसा कमाएंगे, कोई साथ में तो ले जाने वाला नहीं है। एक बेटा, पिता का कर्तव्य है अपने बेटे बेटी की शादी कर दिया तो उसने वो घर परिवार से अपना जो अधिकार है वो हटा देना चाहिए और भक्ति भजन में लग जाना चाहिए। फिर बेटा का और बहू का काम आता है कि वो माता पिता की, अपने सास ससुर की सेवा करे, तभी ये भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बड़ा अंत में कठिन होता है, दुख होता है। तो हमें कहाँ पे रुकना है जीवन में, ये हमारे समझ में आना चाहिए।
बस अब हो गया, बहुत कुछ हमने कर लिया, जो करना था वो कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अब हमको भजन भक्ति में लगना है, सत्संग में करनी है। तो ये गणित जिसको समझ गया वो जीवन में सुखी है। के सुख देव कोई ब्यावज मांडो, चावे सो लो मुझ पास। राम राम चावे सो लो मुझ पास। ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू, ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू। बोर न रहे जुग आस, बोर न रहे जुग आस। नहीं रे सो लगन दूजो कोय। के सुखदेव कोई ब्यावद मांडो। सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर किसको अपनी आत्मरूपी कन्या का ब्याह करना है, जिसके अंदर वो चाहना है, तो आओ, चाहो सो लो मुझ पास, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें भेद बताता हूँ कैसे इस आत्मरूपी कन्या का परमात्मा रूपी पति से ब्याह होता है। ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू। अभी बाहर में हम मृत्युलोक में फेरा पाड़ के आ गए, फेरे हुए कि नहीं इनके वहाँ पे। अब यहाँ पे ये मस्तक में ब्रह्मलोक है, शरीर के अंदर में। अब यहाँ आत्मा और परमात्मा का फेरा यहाँ होता है भीतर में। अब उसके लिए चाहिए शब्द, गुरु देता है शब्द, वो शब्द का रटन करना पड़ता है, फिर वो शब्द के साथ में आपकी सुरती लगती है और सुरती शब्द के आधार से धीरे 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 यहाँ त्रिकुटी से होते हुए ब्रह्मलोक में ध्यान पहुँचता है और वहाँ इस आत्मरूपी कन्या का परमात्मा रूपी पति से फेरे लगते हैं। अब एक बार फेरे लगते हैं तो बोरन रहे जुग आस, वापस वो हंस संसार में नहीं आता। जैसा कि ये बेटी आज ये परिवार में आ गई, यादव परिवार में। अब पिता की, माता पिता का जो घर था उसकी आशा अब खत्म हो गई। अब जाएगी वहाँ केवल मेहमान, कुछ दिन के लिए, 8 दिन 15 दिन के लिए। अब वो उसका घर नहीं रहा, उसका घर तो ये है, उसका पति का जो घर है वही अब उसका घर है। पति के जो रिश्ते हैं वो उसके रिश्ते हैं। अब जहाँ एक लड़की अपने पति के साथ फेरे लेने के बाद जिस घर में वो पैदा हुई, छोटी से बड़ी हुई, जिस घर में उसका इतना लाड़ प्यार हुआ, एक क्षण में उस घर को वो छोड़ देती है। अब वापस जाएगी तो वो कहेगी तो जल्दी करो, मुझे मेरे घर पे जाना है। माँ बाप कहेंगे तेरा घर तो अभी तक यही था, अब वो वहाँ नहीं रहेगी और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारी आशा, सारे बंधन, सारे प्रेम अब इस परिवार से, इस घर से लगे हैं। तो जैसे एक बच्ची अपने माता पिता की सारी आशा छोड़ देती है और पति के घर में आकर वहाँ आनंद से प्रेम से रहती है, इसी प्रकार ये आत्मा रूपी कन्या अपने परमात्मा रूपी पति के साथ जब उसका ब्याह होता है तो वापस संसार में नहीं आती। संसार है उसका माता पिता, न कोई योनि में जाती है, वहाँ आनंद में परमात्मा के साथ वो रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम करते हैं।